सत्य घटना है। आपने अकबर का नाम सुना होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से 4 हिंदू थे। मानसिंह जी जो सेनापति थे, टोडरमल जी जो वित्त मंत्री थे, बीरबल जो उनका विशेष सलाहकार था, तानसेन, ऐसे 4 जने वो थे हिंदू। उसमें से बात आपको सुनाते आज टोडरमल की, जो वित्त मंत्री थे। वो हिंदू राजा थे, लेकिन अकबर की हुकूमत से उसकी शासन चलता था, वहां पर कर आदि चुकाना पड़ता था। और इसी के साथ टोडरमल जी अकबर के दरबार में वित्त मंत्री का भी काम किया करते थे। वो टोडरमल जी के जीवन की घटना है। टोडरमल जी महाराज राजा थे, अपने राज दरबार में थे कि एक दिन अचानक उनके यहाँ पर एक संत अतिथि भगवान का आगमन हो गया। संतों का आगमन बड़ा शुभ। उन्होंने बड़े भाव से संत महाराज का स्वागत किया, आओ भगत की, उनको बिठाया। दोनों जैसे बैठे तो महात्मा जी की और राजा की बात शुरू हुई। राजा टोडरमल जी को उस महात्मा जी ने कहा कि राजन, इंसान चाहे लाख उन्नति कर ले, लेकिन उसके कोई न कोई पाप तो उसके सिर पर, कोई न कोई कर्ज तो उसके सिर पर रहता ही है। इंसान पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त कभी नहीं हो सकता। कहते हैं महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। टोडरमल जी ने कहा, देखिए ना, आज मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और मेरे पर किसी का कर्ज नहीं थे। जिसका था मैंने चुका दिया है। आज मैं बिल्कुल कर्ज मुक्त हूं। महाराज जी ने कहा, ऐसा हो तो नहीं सकता कि आप कर्ज मुक्त हो जाए। कर्ज तो है आप पर। कि महाराज, आपको पता चल रहा है तो बता दो किसका कर्ज है। महाराज ने सहज मुस्कुराते हुए कहा, टोडरमल जी, आप पर आपकी माँ का कर्ज है। माँ का? हाँ, माँ का क्या कर्ज होगा? कहते ये तो माँ ही बता सकती है। वैद्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन सुकून तो बच्चे को माँ के गोद में ही मिल सकता है। बच्चा लाख बिगड़ा हो, सलाह देने वाला सिर्फ सलाह दे सकता है, सुधार तो माँ ही कर सकती है। महाराज जी ज्ञानी जरूर थे, समर्थ जरूर थे, लेकिन बेटे की ट्रीटमेंट तो माँ ही कर सकती है। इसलिए महाराज जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आपकी माँ ही आपको दे सकती है। आप माँ से पूछ लो क्या कर्ज है, कितना है। गए टोडरमल जी महाराज। युवा थे, माँ वृद्ध थी, माँ बूढ़ी थी। हाँ बोल बेटा। माँ बोल, तेरा मेरे पर कोई कर्ज है? कहते हाँ बेटा, हर माँ का अपने बेटे पर कर्ज होता है। बोल माँ, तेरे कर्ज से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तू चाहे तो रथ बना दो सोने का चांदी का, तू चाहे तो सोने चांदी के महल बना दो, धन भूमि जवाहरात तेरे नाम कर दो, तेरे नाम से ये कर दो वो कर दो। बोल, तेरे कर्ज से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब बेटे ने धन गिना दिया, संपत्ति गिना दी, तो माँ समझ गई कि बेटे को धन का, पद का अहंकार हो गया, और अहंकार तो पतन का कारण होता है। और कोई भी माँ अपने बच्चे को पतन की ओर जाता हुआ नहीं देख सकती। माँ तो बड़ी करुणामयी है, वो अगर बच्चे को थप्पड़ भी मारती है तो उसको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, उसके जीवन के सुधार के लिए करती है। माँ समझ गई बेटे को बचाना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा मेरे कर्ज से मुक्त होना है? कि हाँ, कोई बात नहीं, मेरे कर्ज से मुक्त होने के लिए तुझे धन संपत्ति पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा एक काम कर, आज से मेरे कमरे में ही सोना शुरू कर दे। मेरा पलंग यहाँ लग रहा है, तू मेरे सामने लगा दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। शादीशुदा नहीं थे, कुआरे थे, तो वो रोकने टोकने वाली तो आई नहीं थी। अब शादी होने के बाद तो रोकने टोकने वाली मैडम और जाती, माँ के पास जाओ मत, माँ के पास बैठो मत, माँ के हाथ खाओ मत, माँ के लूड़ी लाओ मत। अभी तो वो थी नहीं, तो सिरदर्दी नहीं था। ठीक है, मान लिया। हाथों हाथ दासों को कह दिया, पलंग लग गया माँ के कक्ष में। एक तरफ माँ सोती, एक तरफ टोडरमल जी महाराज सोते। धीरे धीरे 30 दिन बीत गए। अब लगभग कोई 31वां 32वां दिन था कि टोडरमल जी महाराज के मन में प्रश्न आया और उन्होंने विचार किया, आज जाकर के माँ को पूछूंगा कि माँ कितना कर्ज बाकी है और कितने दिन तेरे कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन जब आज टोडरमल जी महाराज घर पहुंचे तो माँ थकी हुई सी थी, सोई हुई थी, लेटी हुई थी, और उसकी सिसकने की आवाज आ रही थी। तो बुढ़ापे में जब तकलीफ होती ना, आवाज आती है, आवाज आ रही थी। टोडरमल, वो बूढ़ी है, कुछ हो रहा होगा, कोई बात नहीं। टोडरमल जी महाराज आके अपने अपने सो गए। ऐसा नहीं कि माँ के पास जाओ पूछो क्या हुआ माँ, क्या नहीं, नहीं। हाँ बूढ़ी है, पढ़ी है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे तो होता रहता है ना। काफी सारे कहते हैं होता रहता बुढ़ापे में, तो क्या बुढ़ापा तो है बीमारी का नाम। ठीक है, माँ ने जैसे माँ को पता चला कि टोडरमल आ गया, धीरे से माँ ने बोला, कहे टोडर लाला, ए टोडर बेटा प्यास लगी रे, पानी पिला दे। माँ की जैसी आवाज सुने टोडरमल जी महाराज उठे, पानी का लोटा भर कर के ले गए, ले माँ पानी। माँ ने पानी लिया,
एक लोटा एक घूंट पानी पिया और जैसे के तैसे लोटा वापस दे दिया। महाराज ने पानी वापस ठिकाने पर डाला। टोडरमल जी महाराज आकर के सोए थे, 1 मिनट नहीं हुआ दोबारा माँ ने आवाज लगाई, टोडर ए लाला, लाला प्यास लगी रे, पानी पिला दे। टोडरमल जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया, अभी अभी पानी पिलाया, 1 मिनट नहीं हुआ दोबारा पानी मांग रही है। लेकिन बोले कुछ नहीं मुंह से, गुस्सा तो अंदर आया। उठे गए मटके के पास, ले माँ पानी। अब की बार भी माँ ने लोटा लिया, 1 घूंट पानी पिया, जैसे के तोसा लोटा बच्चे के हाथ में दे दिया। बेटा आकर के सोया, 1 मिनट नहीं हुआ तीसरी बार वापस मैया ने आवाज लगा दी, ए लाला, टोडर ए लाला प्यास लगी रे, पानी पिला दे। न जाने बेटा क्या हो गया, कंठ आज सूख रहा है मेरा। हकीकत में माँ को आज बुखार आ रहा था, टेम्परेचर था, ज्वर हो आया था, बुखार के कारण कंठ सूख रहा था। लाला पानी पिला देना, कंठ सूख रहा है मेरा। टोडरमल जी महाराज को अब की बार ऐसा भयंकर क्रोध आया, दोनों के दोनों हाथ पलंग पर ललाट टिक गए, ललाट पर 3 रेखाएं छा गई। लाल गुंद आंखों के साथ टोडरमल जी महाराज उठे, धाड़ धीड़ धुम करते हुए मटकी फुटते फुटते बची, ले मां पानी। अब की बार मैया ने लोटा हाथ में लिया, पानी पीने जा रही थी कि बुखार ऐसा तेज हो आया, हाथ कांपने लग गए और पूरा लोटा पानी से भरा हुआ लोटा गिर गया। गिरते सारा बिस्तर गीला हो गया। टोडरमल जी महाराज को गुस्सा आया, माँ को एक तरफ किया, सूखा बिस्तर लगाया, फिर मैया को सुलाया, फिर जाकर के टोडरमल जी महाराज सोए। 2 मिनट नहीं हुए मैया ने वापस आवाज लगाई, लाला पानी तो पिलाया ही नहीं बेटा, ए लाला, लाला सो गया रे, लाला पानी पिला दे। टोडरमल जी महाराज को भयंकर क्रोध आया, लाल गुंद आंखों के साथ गुस्से से तरतर तरतर करते हुए टोडरमल जी महाराज उठे, मटके के पास गए। अब की बार भी धाड़ धीड़ करते हुए लोटा भरा, ले मां पानी। अब की बार भी मैया ने लोटा तो हाथ में लिया, लेकिन जैसे वो पानी पीने लगी वो लोटा हाथ से छूटा और दोबारा बिस्तर गीला। जैसे दूसरी बार बिस्तर गीला हुआ, टोडरमल जी महाराज अपने आप को रोक न सके, जोर से चिल्ला उठे, माँ हो क्या है तुझे, 50 बार पानी मांग लिया, ना खुद चैन से सोती ना दूसरे को सोने देती है। तेरे तो कोई बात नहीं, दिन भर घर में ही रहती, लेकिन मैं काम करता हूँ, ये करता वो करता, चैन से सोने देती। इसलिए पहले कहा था, बोल तेरे कैसे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता। उसी समय नाच मांग लेती, नौकर मांग लेती, वे तेरी सेवा में 50 खड़े करता, फलाना ढिकना, जितना कुछ बड़बड़ करनी थी उतनी कर दी। जैसे वो बोल करके चुप हो गए, माँ ने धीरे से कहा, लाला 4 बार पानी मांग लिया, 2 बार बिस्तर गिला कर दिया, चिल्ला उठा रहे, मेरे कर्ज से मुक्त होने आया था ना। और तू छोटा था, मैं भी दिन भर काम धंधा करती, थक जाती, रात को सुख से बिस्तर पर सोने की सोचती, आंखों में नींद घेरती कि इतने में तू टू टू करके रो उठता। पूरी रात में 50 बार तुझे दूध पिलाती, 50 बार तेरी लंगोटों को सुखाती। मैंने तो कभी चिढ़ करके गुस्से से तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज 4 बार बिस्तर बुलाते ही 2 बार बिस्तर कर लिया करते, चिल्ला उठा रहे। पूरा बिस्तर तो रात्रि को गीला कर देता, तुझे गीले से सूखे में सुलाती, उन गीले चिथड़ों में मैं पड़ी रहती, कैसे तैसी रात निकालती। पर मैंने कभी नहीं बोला बेटा तू मेरे कर्ज से मुक्त होने चला है। टोडरमल जी महाराज की आंखें गीली हो गई। मैंने बहुत गलत बात कह दी, माँ के कर्ज से मुक्त होना कतई संभव नहीं है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा तू जानता भी है, तू जिस राजगादी पर बैठ करके मुझे पूछ रहा था ना, बोल माँ तेरे कर्ज से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये धन, ये संपत्ति, ये सुख, ये ऐश्वर्य तुझे किसके बदौलत मिला है जानता भी है? नहीं। माँ आज बता दे तो कुछ शेष मत रख, नहीं तो न जाने में जीवन में और कितनी लाख गलतियां कर बैठूंगा। टोडरमल जी महाराज 6 साल के थे कि उनका राज्याभिषेक हो चुका था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कुछ। कहते सुन ले, मैं गर्भवती थी, तू मेरे गर्भ में पल रहा था। उस समय शत्रु ने आक्रमण किया, उस आक्रमण में मेरे पतिदेव अर्थात तेरे पिता युद्ध में शहीद हो गए। अगला वाला शत्रु था, तुझे वंश को खत्म करने के लिए वह जरूर आता और मुझे मारता, इसलिए मैं बेटा इस महल को, इस सबको छोड़ करके जंगल में दौड़ पड़ी। कई दिनों तक जंगलों की यात्रा करते करते मैं किसी और राज्य के सीमा पर पहुंची। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी किसी दासी की। मैं इस महलों की रानी उस झोपड़ी में दासी के कपड़े पहन करके भागी और उन्हीं कपड़ों में रह लगी। बेटा हिम्मत नहीं थी दिन के उजाले में बाहर निकल जाऊं, क्योंकि भय था कोई देख लेगा तो
मार देगा, कहीं ना कहीं और कुछ बात हो जाएगी। उस अंदर ही कोठरी में 9 महीने तक पड़ी रही। भाग्य एक दिन कोई संत आए, माई भिक्षाम दही। संत की आवाज सुन करके मैं अपने आप को अंदर रोक न सकी। महाराज जी के पास गई, हाथ जोड़ के कहा, महात्मन कुछ मांगिए मत, क्योंकि मैं यहाँ के आश्रिता हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, लेकिन आप मुझे बताइए। और संत तो देने ही वाले होते हैं, महात्मा तो वो जो सिर्फ देता है। बोल बेटा। महात्मन गर्भवती हूँ, जानना चाहती हूँ कि पेट में लड़का है कि लड़की है, गर्भ में बच्चा है कि बच्ची। महाराज जी ने ध्यान लगाया, 10 मिनट में बता दिया, बेटा तुझे लड़का होगा। डोडर, मैं खुश हो गई, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, मुझे बेटा होगा, मैं बहुत खुश हो गई। अगले पल एक प्रश्न और आया, महात्मा जी को पूछा, महात्मन एक बात और बताइए ना, कि बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा। महाराज जी मुस्कुराने लगे कि बेटा ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तेरा बेटा क्या बनेगा, लेकिन हाँ तेरे बच्चे के जन्म की जो तिथि बन रही है उस तिथि के गणित को सुना सकता हूं। रात के 12 बजे अगर तेरे बेटे का जन्म हुआ तो वो 1 नंबर का भिखारी बनेगा, दर दर की ठोकर खाकर के भूखा प्यासा ही मर जाएगा। दिन के 12 बजे अगर जन्म हुआ तो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, हीरे जवाहरात की, पैसों की, धन की पोटली सिरहाने रख करके सोया करेगा, कोई चीज की कमी नहीं। और अगर तेरा बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे जन्मा तो फिर क्या कहूं, वो तेरा बेटा फिर ऐसा राजा बनेगा कि इतिहास में युगों युगों तक उसकी महिमा गाई जाएगी। उसी समय मां ने ठान लिया, उसी समय मां ने तय कर लिया कि बेटे का जन्म होगा तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही होगा। बताओ माताओं, कोई अपने बच्चे का समय तिथि तय कर सकती? इस मां ने ठान लिया, लाला जन्मेगा तो 4 बजे ही जन्मेगा, बाकी मर जाए तो मंजूर है। कुछ भी हो जाए, लल्ला का जन्म तो सुबह 4 बजे होगा। 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। जैसे ही 9 महीने समय पार हो गया, पेट में अति भयंकर दर्द शुरू हुआ। ऐसा भयंकर दर्द, न उठा जाए, न बैठा जाए, न चला जाए, न लेटा जाए, कोई भी थोड़ी सी भी हलचल करे या न करे, उसका भयंकर दर्द होता कि मानो प्राण निकल जाएंगे। एक ऐसी कोई बिजली से करप उठती कि अब प्राण गए मानो। ऐसे दर्द से वो माँ कांपने लग गई, भयंकर दर्द की अनुभूति होने लगी। और समय देखा तो रात का समय था। माँ को डर लगने लगा, रात के 12 बजे अंधेरे में मेरा बेटा जन्मेगा तो उसका जीवन में भी अंधकार में डूब जाएगा। नहीं, लल्ला का जन्म नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो माँ को भयंकर तकलीफ हो रही, जो सहना भी मुश्किल है, और दूसरी तरफ उसको समय का और तनाव बन रहा है। 12 बजे लल्ला का जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस माँ ने क्या किया, अपने बेटे को जन्म को रोकने के लिए उस माँ ने रस्सी मंगवाई और कमर से लेकर के एड़ियों तक दोनों पैर एक साथ बिल्कुल टाइट बांध लिए। अब लल्ला कैसे जन्मेगा? लेकिन जैसे पैर बांधे के ऐसा भयंकर दर्द शुरू हुआ जिसका बखान कोई धरती की नारी नहीं कर सकती। जिसने वो दर्द सहा है वो भी उस दर्द को बयां नहीं कर सकता। इस तरह से भयंकर तकलीफ शुरू हो गई। ऐसा दर्द कि लगता नहीं ये रस्सियां भी टूट जाएगी, ये सारे भी बंधन कट जाएंगे, लल्ला का जन्म तो होकर के रहेगा। जब उस माँ को विश्वास नहीं होता तब उस माँ ने अपने आप को उल्टा टंगवा लिया। जिस स्थिति में नारी बेड रेस्ट में रहती है, जिस समय वो हिलना डुलना हंसना मुस्कुराना भी पसंद नहीं करती, जिस समय उसको लज्जा शर्म किसी भी चीज का होश नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उस माँ ने अपने आप को उल्टा लटकवा लिया। उसके पैर थे आसमान की ओर, सिर था धरती की ओर। जैसे रक्त उल्टा बहने लगा, ऐसी भयंकर तकलीफ जिसका वर्णन संभव ही नहीं है। पूरी रात वो माता जीवन मृत्यु का संघर्ष करती रही, आंखों से नीर बहते रहे। ऐसा रोना, ऐसी तकलीफ कि लगता अब प्राण निकल जाएंगे, अब तो मैं मरूंगी। लेकिन दूसरे पल के नहीं, लल्ला को जन्म देना है। इतना दर्द होता, फिर मन में आता कि मर जाए दोनों के दोनों मंजूर है। लेकिन वापस मन में आता कुछ भी हो जाए, मर जाऊं तो मंजूर है, बाकी लल्ला का जन्म तो सुबह 4 बजे ही होगा। रात भर माँ का संघर्ष चलता रहा। उस रात कई बार उस माँ ने मृत्यु का साक्षात्कार किया, कई बार लगा कि मौत करीब आई है। ऐसे करते करते रात बीती और जैसे सुबह मुर्गे की बांगने की आवाज आई, बोलने की हिम्मत तो उस माँ में नहीं थी। इशारा किया, दासे ने रस्सी खोली और रस्सी खोलते ही कुहू कुहू करके राजकुमार का जन्म हो गया। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।